नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और इस श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज का चुना हुआ डिवाइन वर्च्यू, दिव्य गुण या दैविक संपदा शुद्धता है। शुद्धता पवित्रता है। शुद्धता से सिद्धि तक की प्राप्ति की चर्चा भी करेंगे। कैसे अपने जीवन में हम शुद्धता ला सकते हैं, तन मन वाणी व्यवहार और आत्मिक ज्ञान में ये हम चर्चा करेंगे। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इसको दैविक संपदा बताया है। पहले शुरुआत ही उसी श्लोक से करते हैं। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीयम अभिजातस्य भारत। शौचम यानी कि शुद्धता। मात्र शरीर की शुद्धता की बात नहीं कर रहे हैं पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण। तन मन वाणी व्यवहार और आत्मा स्वभाव सभी में शुद्धता जरूरी है। पतंजलि योग सूत्र भी शुद्धता के लाभों की पुष्टि करता है। सबसे बड़ी बात तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मतानुसार 60% बीमारियों से बचा जा सकता है यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखें। 60%, आधे से ज्यादा बीमारियां, या यूं कहिए कि आधे से ज्यादा बीमारियों का कारण अस्वच्छता है। इसको तो ठीक करने का हमारे हाथ में ही है। इसके लाभों में गिना जाए तो पहला लाभ तो यही है कि आप बीमार कम पड़ेंगे। बीमार कम पड़ेंगे तो दीर्घायु होंगे। ये तो हुई शरीर की बात। मन प्रसन्न होगा, आत्मसम्मान स्वयं बढ़ेगा और दूसरे दैविक गुण आने की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। मनोवैज्ञानिक जो डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं, मैं कहता हूं हमेशा कि एक कीस्टोन हैबिट चेंज होने से दूसरे बहुत सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। प्रातःकाल सुबह उठने मात्र से आपके बहुत सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। दिनचर्या नियमित होने की संभावना हो जाती है। स्नान, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, दिन व्यवस्थित करने की, उसकी प्लानिंग करने की, इसके लिए स्वयं को वक्त मिलता है और इसकी संभावना बढ़ जाती है। शुद्धता यानी प्योरिटी। इससे मन प्रसन्न होता है, शरीर स्वस्थ होता है और आत्मा संतुष्ट होती है। डिजिटल डिटॉक्स आज की बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। इसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। पर हां, डिजिटल डिटॉक्स की तो बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण, इससे ये सब चीजें पाई जा सकती हैं। खाना खाने से पहले बिल्कुल 100% हाथ धोने की आदतें हमारे कल्चर में ऑलरेडी समाहित है और इसके लाभों की चर्चा
बहुत की जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल सभी शुद्धताएं खाने के पहले हाथ धोने से आपके आती है। कोई भी फिजिकल इम्प्योरिटी, केमिकल इम्प्योरिटी, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटी हाथों में यदि लगी है तो उसको साफ होने की संभावनाएं पूरी खत्म हो जाती हैं कि साफ हो जाएगा, और आपका लिया हुआ आहार आपको स्वस्थ बनाएगा। प्रकृति ने कुछ शुद्धताएं तो ऑटो पायलट में डाल दी हैं, इसकी चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। ये डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप स्वतः चलता रहता है, ऐसे ही जैसे हमारी श्वास चलती रहती है। यदि हमें श्वास चलाने के काम को सौंप दिया जाए प्रकृति द्वारा तो प्राण पखेरु उड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे ही बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रकृति ने स्वचालित कर दिया, अपने आप चलेंगे वो। पशु पक्षियों में तो एकदम बहुत सारी चीजें प्रभु ने कृपा करके उनके जीवन को जो जीवनदायिनी है वो ऑटो पायलट में डाल दी है। मन की स्वच्छता ये आपके ऊपर छोड़ दिया। क्रोध, ईर्षा, घृणा, माया, मोह, मत्सर, प्रतिशोध इत्यादि इन टॉक्सिसिटीज को दूर करने के लिए आपके ऊपर काम सौंपा हुआ है। प्रकृति का ये टेस्टिंग डिवाइस जैसा है कि आप कितनी दूर कर पाते हैं। जरा देखें भला कितनी दम है इसमें। ये टेस्टिंग डिवाइस जैसी है। तो शुद्धता क्या है हम जान गए। क्यों करनी चाहिए? ज्यादा यदि हम न जान पाए तो सिर्फ इतना माने कि WHO की आंकड़ों पर, उनकी रिसर्च पर भरोसा करें कि 60% बीमारियां सिर्फ स्वच्छता से कम की जा सकती हैं। बस इससे आगे का मुझे नहीं लगता कि और कोई तर्क देने की जरूरत है। कहां करें? घर में, कार्यस्थल में, समाज में और व्यवसाय में, जहां जहां भी हो, स्वच्छता का जो आपका रोल है, शुद्धता का जो आपका रोल है, बखूबी निभाएं। कैसे करें? दिनचर्या नियमित करें, सात्विक आहार लें, सच्चे लोगों की संगति करें, आत्मनिरीक्षण नियमित करें, समय से भोजन, निद्रा, व्यायाम, विश्राम, इससे आपकी शरीर, मन, वाणी, व्यवहार और आत्मा में शुद्धता होने की पूरी संभावना है। जो नहीं चाहिए अपने लिए वो दूसरों के लिए नहीं करना, ये हमारी पुरानी जानकारी है। इससे लेकिन मन बहुत शुद्ध होता है। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो शैक्षणिक है, इसमें दिए गए मत मेरे स्वयं के हैं और इसके परम उद्देश्यों में अपने प्रियजनों के साथ बौद्धिक ज्ञान साझा करना है, जिससे उनका जीवन, सभी का जीवन सुखी, संपन्न और सफल हो। ये रही बौद्धिक ज्ञान की बातें। बौद्धिक ज्ञान की कोई क्षमता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं जब तक उसको क्रियान्वयन में लाने की क्षमता आप में ना आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।